सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका किरदार इतना पाक हो कि उसके दुश्मन भी उसे झूठा ना कह सके। एक ऐसा इंसान जिसे पत्थर मारे गए, जलील किया गया, लेकिन उसने बद्दुआ के बजाय दुआ दी। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को सिर्फ बातें नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से सबक दिया। ये कहानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का के शहर में हुआ। साल था 570 एडी, लेकिन उनकी जिंदगी का आगाज ही इम्तिहान से भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले ही अपने वालिद अब्दुल्ला को खो चुके थे, और जब सिर्फ 6 साल के थे तो माँ आमिना का इंतकाल हो गया। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसके सिर पर ना माँ का साया ना बाप का सहारा। फिर उनकी परवरिश उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो भी दुनिया से चले गए। और फिर जिम्मेदारी आई उनके चाचा अबू तालिब पर। दोस्तों, इतनी मुश्किलें किसी को भी तोड़ सकती हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने मजबूत बना दिया। बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी का हक नहीं मारते थे। इसीलिए मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे अल अमीन, यानी सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी में कदम रखते हैं तो उनका किरदार और भी चमकने लगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे और इतनी ईमानदारी से करते थे कि लोग दूर दूर से अपनी अमानत आपके पास रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मदद करते, यतीमों का ख्याल रखते और हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद थी और अक्सर खरे हिरा में जाकर गहरी सोच में डूब जाते। वो सोचते, ये दुनिया किसने बनाई, इंसान का मकसद क्या है। और फिर एक रात ऐसी आई जिसने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे जब घर हिरा में फरिश्ता जिब्रील आए और कहा, इकरा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। ये लम्हा बहुत गहरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जोर से धड़क रहा था। घर लौट कर आए और कहा, मुझे ओढ़ दो, मुझे ओढ़ दो। हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सच बोलते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और वो पहली शख्स बनी जो ईमान लाई। यहीं से इस्लाम का सफ़र शुरू होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे धीरे लोगों को दावत देना शुरू किया, उन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। शुरू में लोगों ने इस बात को हल्का लिया, फिर मजाक बनाना शुरू किया। लेकिन जब इस्लाम का पैगाम फैलने लगा तो दुश्मनी भी बढ़ने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहा गया, जादूगर कहा गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के साथ अपना पैगाम देते रहे। जब जुल्म हाथ से बढ़ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पर बहुत ज़्यादा तकलीफ दी गई। उन्हें भूखा रखा गया, उन पर हमले किए गए। एक वाक़या ताइफ का है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर गए, लेकिन वहां के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाया और बच्चों को पीछे लगा दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि कहा, या अल्लाह, इन्हें हिदायत दे, ये नहीं जानते। ये थी उनकी रहमत, ये था उनका सब्र। जब मक्का में रहना मुश्किल हो गया तो अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ दिया और मदीना की तरफ सफ़र किया। ये हिजरत इस्लाम का एक बहुत बड़ा मोड़ था। मदीना के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी से स्वागत किया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नया मुआशरा बनाया जहाँ सब बराबर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर और अंसार को भाई बनाया, मस्जिद बनाई,
और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। मदीना में भी दुश्मनों ने चैन से जीने नहीं दिया और कई जंग हुई, बदर, उहद, खंदक, लेकिन हर जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी हिफाजत की, जुल्म नहीं किया, और जब दुश्मन हाथ आया तो उन्हें माफ कर दिया। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार था, मक्का फतेह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत कर अपने शहर वापस आए। जिनके लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया था, आज वो सब आपके सामने थे। सब डर रहे थे, आज बदला लिया जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, और सबको माफ कर दिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये इंसानियत की जीत थी। ए ना हाय, कैसे बोलना है, कैसे माफ करना है। अगर हम उनकी सुन्नत पर चल पड़े तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, दुनिया भी और आखिरत भी। अल्लाह हमें उनकी तालीम पर चलने की तौफीक दे। आमीन।